हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बिकर फिल्ड विद द लिक्विड। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन्स ट्रेवल्स अप टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड मूव्स अलोंग इट्स सरफेस। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रैवलिंग इन द लिक्विड। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो लाइट की स्पीड है इस मीडियम में वो कितनी है। और ये क्वेश्चन गाइस आ रखा है AIPMT प्रीलिम्स 2007 में। तो गाइस हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्पीड ऑफ द लाइट इस मीडियम में कितनी होगी। तो हम स्पीड ऑफ द लाइट कब निकाल सकते हैं, जब हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा। तो अब सवाल आता है कि हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करेंगे। तो जी हमें हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए और हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जो ये केस है यहाँ पे जो हमारा आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो सी के इक्वल है, क्योंकि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा। अगर मैं यहाँ नॉर्मल खींच देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल खींच देता हूँ तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा ना गाइस। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई, ये सी के बराबर है। और यहाँ पे जो मैंने सी मान लेता हूँ वो मान लेता हूँ θ3। ठीक है। अब सवाल आता है कि हमें θ3 कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में ना दो वैल्यूज दे रखी हैं, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस। और हम जानते हैं कि जब tan थीटा जो होता है उसकी वैल्यू 3/4 कब होती है, जब हमारा थीटा की वैल्यू होती है 37 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ निकाल भी दिया गाइस। जब थीटा की वैल्यू 37 डिग्री होती है तब हमारा tan थीटा होता है वो 3/4 होता है। और गाइस आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपने इसको एक ट्रायंगल मान लेना है पूरे को। ये ट्रायंगल मान लिया, ये आपकी ए साइड होगी, ये आपका बी, ये सी। तो गाइस अब आप क्या करेंगे, आप अपना पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल पे और उस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आपका हाइपोटेन्यूस आएगा ये वाली, ये आ जाएगी गाइस 5 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा वो 3/5 कब होता है, जब थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 37 डिग्री। ठीक है गाइस। तब हमारा जो थीटा होगा, सॉरी साइन थीटा होगा वो 3/5 होगा। तो हमें पता लग गया हमारा जो θ1 है वो कितना है। ठीक है। तो θ1 हमारा पता लग गया 37 डिग्री है। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि जो हम θ2 है जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है ये कितना होगा। तो गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइडों का जो सम होता है, तीनों एंगल्स का सम वो होता है 180 डिग्री। तो जी 180 डिग्री होता है। ठीक है 180 डिग्री होता है। तो ये वाली साइड तो हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। अब मैं गाइस यहाँ लिख देता हूँ θ1 प्लस 90 डिग्री प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा θ1 तो हमें पता है वो है 37 डिग्री, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है गाइस, ये है गाइस डिग्री है यहाँ पे डिग्री। अब गाइस क्या होगा कि जो हमने अब θ2 निकालना है और आप जानते हैं इसको सोल्व कर लोगे तो आपका जो θ2 आएगा वो आ जाएगा 53 डिग्री, जो कि मैंने गाइस यहाँ लिख दिया था, बस सोल्व नहीं किया था। अब हमारी फाइनल बारी आती है कि हमें अब अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। तो इसको भी देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस पहले इस पूरे को हटाना पड़ेगा, इरेज कर देता हूँ यहाँ पे सब। तो गाइस अब ये मान लेते हैं ये हमारी नॉर्मल है। तो गाइस ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है जी। और मैंने इसको मान लिया एंगल आई को यहाँ मान लिया अभी θ3। तो मुझे पता है कि जो मेरा θ2 है, θ2 प्लस θ3 ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। इधर भी रेज करना पड़ेगा गाइस, ये है गाइस 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है जी। और मुझे अभी θ2 पता है जो कि है 53 डिग्री। तो इसको मैं अगर सोल्व कर लूँगा तो मेरा जो θ3 आएगा वो आएगा 37 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 37 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, अपने इस पॉइंट पे हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे।
जो कि आप जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है स्नेलो का, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। यहाँ पे जो हमारा μ1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का, sin i हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, μ2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का, और r है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें पता है r तो हमारा 90 डिग्री है, r है हमारा 90 डिग्री, और μ2 हमारा 1 है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। μ1 हमने निकालना है, साइन आई हमारा 37 डिग्री है जो कि हमने निकाल लिया था। तो यहाँ से μ1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/3। अब हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल चुका है। अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ द लाइट इस मीडियम में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ इज इक्वल टू c/v। यहाँ पे जो c है वो स्पीड ऑफ द लाइट है मीडियम में, और v है यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट, सॉरी गाइज, यहाँ पे जो c है वो है स्पीड ऑफ द लाइट हमारी वैक्यूम में, और v है हमारा स्पीड ऑफ द लाइट मीडियम में। तो हमें पता है हमारी स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम में कितने होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का पता लग गया, वो है 5/3। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा स्पीड ऑफ द लाइट आ रही है इस मीडियम में वो आ रही है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही आंसर है गाइस इस क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइस।